सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सोनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज जो हम एक और नए टॉपिक, एक और नए स्ट्रेटेजी, एक और नए इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी, एक और नए प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हम सीखने वाले हैं। आज जो हम स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर होता क्या है, तीनों के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और इसका यूज हम किस में कर सकते हैं। क्या हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज इंट्राडे में कर सकते हैं, ऑप्शन में कर सकते हैं, डिलीवरी में कर सकते हैं? क्या हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का यूज इंट्राडे में कर सकते हैं, ऑप्शन में कर सकते हैं, डिलीवरी में कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं? ये आपको नहीं पता, वीडियो आपको अंत तक देखना है, डेफिनेटली आप सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर होता क्या है। तो गाइस आपको पता ही होगा, स्टॉक मार्केट में एक ही है जो हमको हमारे नुकसान से बचाता है, वो है हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई स्टॉक है, XYZ स्टॉक है जिसका कीमत 100 रुपए है। ठीक है, आपने 90 रुपए के भाव पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। अब मार्केट गिरते गिरते 90 रुपए के रेंज पे आ गया, आप इमीडिएट यहां एग्जिट हो जाओगे। अब यहां से 90 रुपए से हमारा भाव जीरो हो जाएगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने 90 रुपए के भाव पे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया था, आप इमीडिएट यहां 90 रुपए के भाव पे एग्जिट हो जाओगे। अगर आप 98 के भाव पे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओगे तो आप यहां 98 के भाव पे आप एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके लॉस को बचाता है। मतलब कि स्टॉक मार्केट में एक ही है, आपका दोस्त है जो आपको लॉस से बचाता है, वो है हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आप समझ गए होंगे। सेकेंड होता है हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। देखिए गाइस, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर का ही प्रकार है हमारा। दो प्रकार का होता है हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर, एक होता है हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, एक होता है हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। अब स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में होता क्या है, इसमें आपका एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस होता है, साथ में इमीडिएट आपका एक लिमिट ऑर्डर मार्केट में प्लेस होता है। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। ठीक है, मान लीजिए XYZ एक स्टॉक है जिसका कीमत 100 रुपए है। ठीक है, XYZ एक स्टॉक है जिसका कीमत 100 रुपए है। आपको स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज करना है। तो लिमिट मतलब होता है आपका मनपसंद भाव। आप यहां अपना मनपसंद ऑर्डर लगा दोगे 95 रुपए के भाव पे, आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दोगे 90 रुपए के भाव पे। अब क्या होगा, मार्केट जो है गिरते गिरते 95 रुपए के भाव पे आएगा तो इमीडिएट आपका ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाएगा और ये लिमिट ऑर्डर जो है आपका मार्केट ऑर्डर बन जाएगा। मतलब कि ये 1 रुपया ऊपर बढ़ेगा तो आपको 1 रुपया का बेनिफिट मिलेगा, अगर 1 रुपया नीचे गिरेगा तो आपको 1 रुपया का नुकसान होगा। ठीक है, और इमीडिएट आपका तुरंत विद इन सेकंड में आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी मार्केट में प्लेस हो जाएगा। इसलिए हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर इसको कहते हैं। यानी कि हमारा एक लिमिट ऑर्डर लगता है, हमारा मनपसंद ऑर्डर, और साथ में हमारा इमीडिएट हमारा जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाता है। समझ गए आप? अब सेकंड होता है गाइस हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर मतलब होता है आपका स्टॉप लॉस लगेगा और आपका मार्केट ऑर्डर पे ही मार्केट आपका प्लेस होगा। इसमें क्या हो रहा था, आप अपना मनपसंद ऑर्डर लगा रहे थे, जैसे इसका भाव 100 रुपए चल रहा था तो आप 95 रुपए के भाव पे लगा रहे थे, 97, 90 जो आपको सूटेबल लगे उस भाव पे आप यहां एंट्री कर रहे थे। लेकिन मार्केट ऑर्डर में क्या हो रहा था, सपोज हमारा XYZ स्टॉक है जिसका कीमत 100 रुपए है तो आप 100 रुपए के भाव पे ही एंट्री करोगे। ठीक है, मार्केट ऑर्डर मतलब ये होता है जो कीमत मार्केट पे चलते रहेगा उसी भाव पे आप एंट्री करोगे और स्टॉप लॉस ऑर्डर आप अपने मनपसंद हिसाब से लगा सकते हो। जैसे अभी इसका भाव चल रहा है 100 रुपए का और आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो 100 रुपए के भाव पे आप एंट्री करोगे साथ में आप अपना मनपसंद स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे मैं 90 रुपए के भाव पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूंगा तो क्या होगा, 100 रुपए के भाव पे हम एंट्री करेंगे और इमीडिएट हमारा विद इन सेकंड में हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। अब हम देख लेते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। उसके बाद हम ये देखेंगे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका यूज हम किस में कर सकते हैं। क्या स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज हम इंट्राडे में कर सकते हैं, क्या इसका यूज हम ऑप्शन में कर सकते हैं, ये आपको जानना है तो वीडियो आपको अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो गाइस पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के क्या फायदे और क्या नुकसान है। ठीक है, तो पहले हम फायदे देख लेते हैं, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो ये जो है अस्थिर मार्केट में हमारे जोखिम को नियंत्रित करता है। जैसे कि आपको पता ही है मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होता है। सपोज आप चाह रहे हैं
XYZ में 100 रुपए के भाव पे एंट्री करना, लेकिन इसका कीमत अचानक से 150 रुपए जा रहा है, अचानक से 160 रुपए जा रहा है, अचानक से 130 रुपए आ जा रहा है, तो इसमें आप एक परफेक्ट जगह एंट्री नहीं कर पाओगे। तो अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज करते हैं, तो आप जैसे 100 रुपए के भाव पे अपना एंट्री करना चाहते हैं, तो आप अपना मनपसंद ऑर्डर 100 रुपए के भाव पे लगा देंगे। अब क्या होगा, मार्केट जो है ये अस्थिर है, ठीक है, वोलेटिलिटी है, 150, 160, 130, 120, अब 100 रुपए के रेंज पे आ गया हमारा भाव। तो 100 रुपए के रेंज पे आ गया तो हम इमीडिएट यहां अपना ऑर्डर हमारा प्लेस कर सकते हैं। तो क्लियर है, यहां हमारा पहला एडवांटेज ये है कि अस्थिर मार्केट में भी हम अपना पोजीशन लगा सकते हैं, वो भी अपने प्राइस पे। सेकंड होता है, यहां से हम अपना बेहतर मूल्य हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अपना मनपसंद ऑर्डर लगा सकते हैं। 100 रुपए का भाव चल रहा है, हम यहां 90 रुपए के भाव पे अपना एंट्री कर सकते हैं, 50 रुपए के भाव पे एंट्री कर सकते हैं, 40 रुपए के भाव पे एंट्री कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे ऊपर, मार्केट में कैसा भी हो, कितना भी वोलेटिलिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से भाव पे हमको एंट्री करना है। तो अब हम इसके तीसरे फायदे देख लेते हैं गाइस। तीसरा फायदा यह है कि निवेशक को या ट्रेडर को अधिक अनुशासित बनाता है, डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है, ठीक है। जैसे हमारे चैनल का नाम है डिसिप्लिन ट्रेडर, तो अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा और आपको इसको यूज करना पड़ेगा सही तरीके से, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है, ठीक है। आपको प्रॉपर कहीं भी आप एंट्री नहीं करोगे, आपको पता है कि मेरे को 100 रुपए के भाव पे एंट्री करना है, मतलब आप 100 रुपए के भाव पे ही एंट्री करोगे, ठीक है। तो ये अधिक ज्यादा ट्रेडर को अनुशासित बनाता है। और चौथा ये है गाइस, अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ये जो फीचर्स है सारे ऐप में अवेलेबल रहता है और इसका कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, इसके क्या नुकसान है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का पहला नुकसान यह है गाइस कि हम जो अपना ऑर्डर लगा के रखे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट उसी भाव पे आ जाएगा। जैसे हम 100 रुपए के भाव पे अपना ऑर्डर लगा के रखे हैं, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर हम यहां लगा के रखे हैं, अभी इसका भाव चल रहा है 120 रुपए, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि गाइस हमारा भाव पे हमारा ऑर्डर आ जाएगा या प्राइस आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। 120 से हमारा भाव 200 चले जा सकता है, ठीक है, 500 चले जा सकता है, आप देखते रह जाएंगे। तो इसका एक नुकसान यह है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपके भाव पे प्राइस आएगा। अब दूसरा हम इसके नुकसान देख लेते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि कम तरल बाजारों में ऑर्डर निष्पादित नहीं हो सकता। मतलब कि आपको पता ही होगा, लिक्विडिटी स्टॉक है ना, लोग कहते हैं लिक्विडिटी स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो स्टॉक में, वॉल्यूम ज्यादा मतलब कि आप ऑर्डर डालें, आपको ऑर्डर मार्केट में तुरंत प्लेस होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह है कि कम लिक्विडिटी स्टॉक में स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज हम नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे एक प्रीमियम है, सपोज 5 रुपए का एक प्रीमियम है, तो इस प्रीमियम में जो है आप अपने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां बायर नहीं है, सेलर नहीं है। जिस प्रीमियम में हमारा बायर है और सेलर है, उस प्रीमियम में आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। जैसे 100 रुपए वाले प्रीमियम, 200 वाले प्रीमियम, 50 वाले प्रीमियम, 50 वाले प्रीमियम में भी आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि 50 वाले प्रीमियम में भी आपके बायर और सेलर होते हैं। और आपको नहीं पता कि बायर और सेलर कैसे देखा जाता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो गाइस हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के तीसरे नुकसान को देख लेते हैं। तो तीसरा नुकसान यह है कि तुरंत निष्पादित नहीं होता, कम समय में संवेदनशील होता है। समझ रहे हो आप? स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर जो है तुरंत हमारा एग्जिट नहीं होता। अगर आपने अपना ऑर्डर लगा दिया है 100 रुपए के भाव पे, अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया 90 रुपए के भाव पे, ठीक है। अब हमारा भाव जो है 150 के रेंज पे चलेगा, 150 के रेंज पे चले गया। अब यहां से हमारा मार्केट जो है पलट रहा है, हमारा भाव आ गया 92 के भाव पे। अब 92 से हमारा भाव जो है 80 के भाव पे आ गया, स्किप कर गया, हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो गाइस आप जो है यहां स्ट्रगल करते रहेंगे, आप एग्जिट नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारा भाव वापस से 90 के रेंज में नहीं आ जाता, तब तक यहां से आप एग्जिट नहीं हो पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है स्कैम टाइप का हो जाता है गाइस। अब चाह के भी यहां से एग्जिट नहीं हो पाएंगे। कुछ कुछ ऐप में होता है ये कि
कि आप अपना जो है स्टॉप लॉस को कैंसिल करके आप जो भाव चल रहा है उसी भाव पे आप एग्जिट हो सकते हैं। बट कुछ कुछ ऐप में ऐसा भी होता है कि आपका एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया, आपका एक लिमिट ऑर्डर लग गया, बस अब खेल खत्म। अगर आपका स्टॉप लॉस स्किप कर गया तो दोबारा उसी भाव पे आएगा। जैसे हमारा भाव चल रहा है 100 रुपए का, हमने अपने भाव 90 के भाव पे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया और हमारा स्टॉप लॉस स्किप कर गया, 80 के भाव पे आ गया। तो गाइस जब तक हमारा भाव 90 के रेंज पे नहीं आएगा तब तक हम यहां से एग्जिट नहीं होंगे। अब भले ये 80 वाला रेंज 50 चले जाएगा तो हमको नुकसान दिखाएगा, 0 हो जाएगा तो भी हमको पूरा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस होता है, बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका यूज हम इंटरडे और डिलीवरी में ही करते हैं, ऑप्शन में इसका यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल से समझा दिया, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस स्किप कर गया है ऑप्शन में तो सीधा सीधा हमारा भाव जो है 0 हो जाता है कई बार। तो पूरा 0 तक आपको वेट करना पड़ेगा और बहुत बड़ा आपको नुकसान हो जाएगा। देखिए हम 100 रुपए के भाव पे अपना एंट्री कर रहे थे, 90 के भाव पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया, हमारा स्टॉप लॉस स्किप कर गया, 50 के रेंज पे आ गया। तो जहां आपको सिर्फ 10 रुपए का नुकसान होना था वहां आपको सीधे सीधा 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। और क्या पता ये 50 का भाव सीधा 0 हो जाए तो आपको सीधा सीधा 100 पॉइंट का नुकसान होगा, ठीक है। अब इसमें आपको बताता हूं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज हम इंटरडे और डिलीवरी में क्यों करते हैं, ऑप्शन में क्यों नहीं करते वो तो मैंने बता दिया, ड्यू टू वोलेटिलिटी। अब हम इसका यूज इंटरडे और डिलीवरी में क्यों करते हैं ये मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज XYZ कोई स्टॉक है जिसका कीमत 100 रुपए है, हमने 95 रुपए के भाव पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। अब गाइस क्या होगा अगर हमारा स्टॉप लॉस यहां से स्किप कर जाएगा, सपोज 94 के भाव पे आ जाएगा, तो आपको पता ही होगा एक 100 रुपए वाला स्टॉक जो है ज्यादा से ज्यादा कितना मूवमेंट करेगा, और हमारा ऑर्डर जो है 3.15 या 3.30 तक क्लोज हो जाता है। तो अगर हमारे स्टॉप लॉस स्किप कर गया, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ये 100 रुपए वाला भाव जो है 90 तक आएगा और हम यहां कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाएंगे। अगर हम इंटरडे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो एग्जिट होंगे ना, क्योंकि हम स्टॉप लॉस का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाएं, हमको बड़ा नुकसान ना हो। तो यहां से प्रॉपर ऐसा हो रहा है, हम कहीं ना कहीं एग्जिट हो जा रहे हैं। अगर हमारे स्टॉप लॉस स्किप भी कर जा रहा है तो भी हम एग्जिट हो जा रहे हैं, मतलब कि हम इसका यूज कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। और गाइस मैंने जहां तक इसका यूज किया है अभी तक नहीं देखा है स्किप होते। अगर मैं इसका यूज ऑप्शन में करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस जरूर स्किप हो जाएगा, लेकिन अगर इसका यूज मैं अगर इंटरडे में करूंगा, डिलीवरी में करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक में कितना ही मूवमेंट होता है। अगर हम 100 रुपए वाले स्टॉक में घुसे तो कितना ही मूवमेंट होगा, 5 रुपए 6 रुपए का हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर 3 रुपए नीचे 2 रुपए नीचे लगा देंगे, जाहिर सी बात है हिट होगा ही। और गाइस ये जो सेम चीज है वो डिलीवरी में भी अप्लाई होता है, क्योंकि इसका जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 दिन तक रहता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का, ठीक है। आपको ऑर्डर तो लग जाएगा लेकिन आपका स्टॉप लॉस का वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन का रहेगा। तो जैसे अगर हमारा स्टॉप लॉस स्किप कर गया और 3.15 तक हमारा मार्केट क्लोज हो गया और हमारा भाव जो है 90 रुपए पे आ गया है, तो हम कहीं ना कहीं 90 के रेंज में एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ प्रॉपर एग्जिट हो रहे हैं डिलीवरी और इंटरडे में, तो हम दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइस अब हम ये देख लेते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहला बेनिफिट ये है हम यहाँ इनलिक्विडिटी स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में क्या हो रहा था, हम यहाँ इनलिक्विडिटी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग नहीं कर पा रहे थे, बट स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में हम कर सकते हैं। जैसे 5 रुपए 10 रुपए वाले जो प्रीमियम है स्ट्राइक प्राइस में हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑर्डर का यूज कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि आपका ऑर्डर यहाँ प्लेस होगा ही, क्योंकि आप यहाँ मार्केट ऑर्डर पे बाई कर रहे हैं। लिमिट ऑर्डर में क्या हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे हम वहां क्या कर रहे थे, 100 रुपए के भाव पे अपना एंट्री कर रहे थे और यहाँ हमारा भाव जो है 120 के भाव पे चल रहा है। अब मार्केट यहाँ नीचे गिरेगा तभी हमारा ऑर्डर प्लेस होगा, और नीचे नहीं गिरा तो हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं होगा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में। इसमें क्या हो रहा है, हमारा मार्केट ऑर्डर पे ही हमारा एंट्री होता है। तो जैसे 100 रुपए के भाव पे इसका भाव चल रहा है तो हम इसी भाव पे एंट्री करेंगे। 120 के भाव पे अगर हमारा मार्केट चल रहा है तो हम 120 के भाव पे एंट्री करेंगे। 150 के भाव पे मार्केट चल रहा है तो हम 150 के भाव पे एंट्री करेंगे, मतलब कि हम यहाँ एंट्री करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में कोई श्योर नहीं है कि हमारा ऑर्डर मार्केट में प्लेस होगा, लेकिन स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में पूरा 100% श्योर है कि हमारा ऑर्डर मार्केट में प्लेस होगा। तीसरा ये होता है कि हम इस ऑर्डर का यूज करके कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। एक दिन में कई बार हमारा ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो सकता है, कई बार हम यहां से एग्जिट हो सकते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में, जबकि हमारा लिमिट ऑर्डर में ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि
कोई गारंटी नहीं है कि हमारा ऑर्डर आज मार्केट में प्लेस होगा, और जबकि इसमें 100% गारंटी है आपका ऑर्डर मार्केट में प्लेस होगा और तुरंत आपका बाइंग सेलिंग भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। अब देख लेते हैं इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला नुकसान यह है कि सबसे ज्यादा कीमत पर खरीदा और बेचा जाता है। कई बार क्या होता है, हमारा भाव जो है 100 रुपया 120 रुपया ऐसा कुछ चलते रहता है। जैसे हम एंट्री करते हैं हमारा ऑर्डर लगता है 130 के भाव पे, 125 के भाव पे, कोई गारंटी नहीं है कि कहां पे हमारा ऑर्डर लगेगा, और एग्जिट भी करते हैं तो इसी टाइप से हम एग्जिट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये नुकसान हो सकता है। हमारा ऑर्डर मार्केट में प्लेस होगा ये तो हमको पता है, लेकिन कहां पे प्लेस होगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट चलते ही रहता है और उसका भाव जो है बदलते ही रहता है। तो जो मार्केट पे हमारा भाव चलते रहेगा उसी भाव पे हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो गाइस स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में हमको सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि हमको पता नहीं रहता कि कौन से भाव पे हम एंट्री कर रहे हैं और कौन से भाव पे हम एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, लिमिट ऑर्डर में प्रॉपर पता रहता है कि हम एक पर्टिकुलर इस भाव पे हम एंट्री कर रहे हैं और इस भाव पे हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। अब इसका यूज हम ऑप्शन में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज एक XYZ स्टॉक है जिसका प्रीमियम है 100 रुपया। ठीक है, हमने 90 रुपए के भाव पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मार्केट ऑर्डर लग गया, ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया, हमारा दोनों ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो गया। अब गाइस क्या होगा, हमारा भाव नीचे गिर रहा है, 92 के भाव पे आ गया और यहां से हमारा स्टॉप लॉस स्किप कर गया, 85 के भाव पे आ गया। तो जहां हमारा भाव रुकेगा वहां हम एग्जिट कर जाएंगे। तो हमारा भाव 85 पे रुक रहा है, हम 85 पे एग्जिट करेंगे। अगर हमारा भाव 90 के भाव पे रुक रहा है तो हम 90 के भाव पे एग्जिट करेंगे। अगर हमारा भाव जो है 50 के भाव पे रुक रहा है तो हम 50 के भाव पे एग्जिट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं एग्जिट हो रहे हैं। लिमिट ऑर्डर में ऐसा हो रहा था क्या? ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें हमारा भाव 0 भी हो जा रहा था, क्योंकि हमारा भाव जो है वापिस से उसी रेंज पे आएगा तब हम एग्जिट कर रहे थे। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां हमारा भाव जहां रुक रहा है वहां हम एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा है, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो गया। ठीक है, हम 90 के भाव पे एग्जिट हो गए, बट स्किप हो गया तो जो भाव पे हमारा भाव रुकेगा, हमारा ऑर्डर रुकेगा, हम इमीडिएट उस भाव पे एग्जिट होंगे। अगर हमारा भाव जो है 90 से डायरेक्ट 70 के भाव पे रुक रहा है तो हम 70 के भाव पे एग्जिट होंगे, मतलब हम कहीं ना कहीं एग्जिट हो रहे हैं। तो ये होता है हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, और इसका यूज हम ऑप्शन में करते हैं और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज हम इंट्राडे और डिलीवरी में करते हैं। ठीक है, और क्या फायदा है क्या नुकसान है ये सारा चीज मैंने बता दिया। तो आई होप आपको सारा चीज समझ आ गया होगा। अब आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का यूज आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इस नए वीडियो पे मिलते हैं नए स्ट्रेटेजी के साथ। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और गाइस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।